नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों आज बात करते हैं कि वो कौन कौन से फ्लावरिंग प्लांट हैं जो पूरे विंटर भर हमारे गार्डन में लगे रहते हैं और वो बहुत ही अधिक मात्रा में आते हैं और हमारे गार्डन की शोभा बढ़ाते हैं। तो दोस्तों पहला प्लांट है पिटूनिया का। तो पिटूनिया में कई कलर आते हैं और इसमें दो वैरायटी आती हैं, सिंगल पेटल, डबल पेटल, और इसमें एक देसी वाला पेटूनिया भी आता है। तो इसमें भी है ना भर भर के फ्लावर आते हैं। आप देख सकते हैं हमारे इस वाले प्लांट में कितने फ्लावर आए हुए हैं। और ये वाला पेटूनिया है स्टार पेटूनिया। तो दोस्तों जब फ्लावर आने के बाद में फ्लावर कंप्लीट हो जाता है तो हमें इस तरह से इसको हटा देना चाहिए सीड पॉड को, क्योंकि जब सीड पॉड बनने लग जाते हैं ना तो हमारे प्लांट में फ्लावर कम आने लग जाते हैं। तो इसलिए अभी हमें सीड पॉड की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सीड पॉड चाहिए तो आप अप्रैल में सीड पॉड को छोड़ सकते हैं। और अगला प्लांट है पैंजी का। तो दोस्तों पैंजी में भी है ना कई कलर आते हैं और ये भी बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है और ये भी है ना पूरे विंटर्स भर हमारे गार्डन में लगा रहता है और पूरे भर भर के फ्लावर करता रहता है। तो देख सकते हैं आप इसमें कितने फ्लावर आए हुए हैं और ये छोटे से गमले में ही लग जाता है और ये लगा हुआ बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो दोस्तों अगला प्लांट है हमारा गजानिया का। तो गजानिया में भी कई कलर आते हैं और इसका फ्लावर है ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। और अगर आप चाहे तो इसको रूट से डिवाइड करके अलग कर सकते हैं और इसके और भी कई प्लांट बना सकते हैं। तो इस वाले प्लांट में भी हमारे पूरे विंटर भर फ्लावर आते रहते हैं और जो हमारे गार्डन की शोभा बढ़ाते हैं। और अगला प्लांट है डाइंथस का। तो दोस्तों डाइंथस में भी कई कलर आते हैं और ये प्लांट है ना सीड से भी आसानी से लग जाता है और इसमें गुच्छों में फ्लावर आते हैं और जो लगे हुए बहुत ही सुंदर लगते हैं और ये पूरे विंटर भर हमारे गार्डन में लगे रहते हैं। मतलब अक्टूबर से लेके और अप्रैल मई तक आसानी से लगे रहते हैं और ये भी लगे हुए बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो दोस्तों अगला प्लांट है हमारा कॉस्मोस का फ्लावरिंग प्लांट। तो कॉस्मोस में भी कई कलर आते हैं और इनका है ना प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाता है और ये लगे हुए बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। और दोस्तों इसमें भी है ना मतलब कई कलर आते हैं और इसको भी आप सीड से ग्रो कर सकते हैं। और अगला प्लांट है कैलेंडुला का। तो कैलेंडुला में दो कलर आते हैं, एक आता है ऑरेंज कलर और एक आता है येलो कलर। तो दोस्तों कैलेंडुला का प्लांट भी है ना बीज से आसानी से ग्रो हो जाता है और ये भी है ना बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट है और ये पूरे विंटर भर हमारे गार्डन में फ्लावर करता रहता है। दोस्तों अगर इसके 4-5 क्या 7-8 प्लांट अपने गार्डन में लगा लेते हो तो आपको फूलों की कमी बिल्कुल भी नहीं होती और पूरे विंटर भर ये फ्लावरिंग करता है। और दोस्तों जब फ्लावर कंप्लीट हो जाए तो इसके सीड बनने लग जाएं तो उसको हमें इस तरह से हटा देने चाहिए, क्योंकि अगर सीड बनने लग जाते हैं तो हमारा प्लांट फ्लावर कम करने लग जाता है। और दोस्तों अगला प्लांट है डेज़ी का प्लांट। तो डेज़ी में भी कई कलर आते हैं और ये भी है ना छोटे छोटे से फ्लावर आते हैं और ये सीड से आसानी से ग्रो हो जाते हैं और ये भी पूरे विंटर भर हमारे गार्डन में लगे रहते हैं। तो इसको अगर आप नर्सरी से ख़रीद के लाते हो तो इसमें थोड़ा जल्दी फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, लेकिन आप सीड से लगाते हो तो इसमें फ्लावरिंग थोड़ा लेट आती है। मतलब लास्ट नवंबर तक इसमें फ्लावरिंग हो जाती है। तो इसको हमने लगाया है सीड से और आप देख सकते हैं इसमें कितने सुंदर फ्लावर आए हुए हैं डेज़ी के। और इसके पास ये ना ये और भी प्लांट लगे हुए हैं और इनको भी सीड से लगाया है और इसमें भी है ना ये एक में फ्लावर आना स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों ये प्लांट भी पूरे विंटर भर फ्लावरिंग करता रहता है। और अगला प्लांट है डॉग फ्लावर का। तो दोस्तों डॉग फ्लावर में भी पूरे विंटर भर फ्लावर आते रहते हैं और डॉग फ्लावर में भी कई कलर आते हैं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर है इसका कलर। मतलब इसमें डबल कलर में भी फ्लावर आता है और इसका सिंगल कलर में भी फ्लावर आता है। और जब एक इस तरह से गुच्छा खिल जाता है तो उसके बाद फिर दूसरा गुच्छा भी
खिलना स्टार्ट हो जाता है और बंच में इसमें फ्लावर आते हैं। और इसको भी सीड से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और आप चाहे तो इसकी तैयार पौध नर्सरी से ला सकते हैं। और ये भी है ना पूरे विंटर भर हमारे गार्डन में खिलता ही रहता है और हमारे गार्डन की शोभा बढ़ाता है। दोस्तों अगला प्लांट है कलंचो का। तो कलंचो में कई कलर आते हैं और इसमें दो वैरायटी आती है। एक आती है देसी वैरायटी और एक आती है डॉफ वैरायटी। तो डॉफ वैरायटी का प्लांट है ना थोड़ा छोटा रहता है, जिस तरह से ये है, ये हमारा डॉफ वैरायटी का प्लांट है। तो इसमें गुच्छों में फ्लावरिंग आती है। आप देख सकते हैं इसके ऐसे गुच्छे बनते हैं और इसमें एक एक गुच्छे में ना 100 फ्लावर होते हैं और जो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। और एक बार जब इसके फ्लावर का गुच्छा खिल जाता है तो हमारे मतलब कलंचो के प्लांट के ऊपर 1 महीने तक तो लगा ही रहता है और ये पूरे विंटर भर हमारे गार्डन में खिले रहते हैं। तो इस वाले प्लांट को भी हमें अपने गार्डन में विंटर सीजन में ज़रूर लगाना चाहिए। ये भी है ना भर भर के फ्लावरिंग करते रहते हैं। और अगला प्लांट है नास्टेरियम का। तो इसकी वाइन होती है और इसमें भी है ना 2 कलर हैं हमारे पास, एक येलो कलर है और एक है ऑरेंज कलर। तो दोस्तों ये वाला प्लांट भी सीड से आसानी से ग्रो हो जाता है। इसके सीड है ना ऐसे होते हैं जैसे मटर के सूखे हुए दाने होते हैं, तो उस तरह के इसके सीड होते हैं। तो ये वाला प्लांट भी पूरे समर मतलब विंटर हमारे गार्डन में फ्लावरिंग करता रहता है और इसके है ना फ्लावर बहुत ही ज़्यादा सुंदर होते हैं। आप देख सकते हैं इसमें अभी कुछ दिनों पहले ही इसमें फ्लावरिंग शुरू हुई है, क्योंकि इसको लगाया है हमने सीड से। और अगर आप चाहें तो इसकी तैयार पौध नर्सरी से ला के अपने गार्डन में लगा सकते हैं। तो ये भी हमारा विंटर सीजन का बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग प्लांट होता है और पूरे विंटर भर हमारे गार्डन में फ्लावरिंग करता रहता है। तो दोस्तों अगला प्लांट है गुलदाउदी का प्लांट। तो गुलदाउदी में कई कलर आते हैं और ये तो है ना नवंबर से ही खिलने स्टार्ट हो जाते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे जो पहले के फ्लावर खिले हुए हैं उनका थोड़ा सा कलर फेड हो गया है, लेकिन ये फ्रेश खिले हुए हैं और भी ये खिलने लग रहे हैं। ये देखिए ये है इससे भी ज़्यादा फ्रेश। और जो खिल के कंप्लीट हो चुके हैं तो उनको हमने कट करके हटा दिया है। तो ये फ्लावर तो मार्च अप्रैल तक तो खिलते रहेंगे और फिर उनको हम हटाते रहेंगे और फिर उसके बाद और कलियां बनती हैं तो वो भी खिलनी शुरू हो जाती हैं। मतलब ये भी पूरा नवंबर से लेके और मार्च अप्रैल तक तो खिलते ही हैं और हमारे गार्डन में बने रहते हैं। और दोस्तों एक बार जब ये फ्लावर खिलते हैं तो उसके बाद है ना प्लांट के ऊपर कम से कम 1 महीने लगे रहते हैं और इसमें गुच्छों में फ्लावर आते हैं और जो लगे हुए ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट है बेगोनिया का। तो बेगोनिया का प्लांट है ना बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है। तो इसमें भी है ना कई कलर के फ्लावर आते हैं और ये भी हमारे गार्डन में पूरे विंटर भर लगे रहते हैं और हमारे गार्डन की शोभा बढ़ाते हैं। और इसको तो आप सेमी शेड में भी रख सकते हैं और ये तो हमारा परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। तो इस वाले प्लांट को भी आपको अपने गार्डन में ज़रूर लगाना चाहिए। और दोस्तों अगला प्लांट है जिरेनियम का प्लांट। तो जिरेनियम के प्लांट की है ना 2 वैरायटी आती है। एक आता है जिरेनियम आईवी और एक आता है जिरेनियम का ये सिंपल वाला प्लांट। तो इसमें भी अलग अलग कलर आते हैं और आप इसकी कोई सी भी वैरायटी अपने गार्डन में लगा सकते हैं और ये भी पूरे विंटर भर फ्लावर देते रहते हैं। और इनमें ना गुच्छों में फ्लावरिंग आती है। आप देख सकते हैं इसके ये गुच्छा आया हुआ है और एक ये दूसरा बन रहा है। तो ये भी बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है और पूरे विंटर भर हमारे गार्डन में फ्लावर करता रहता है। और दोस्तों अगला फ्लावरिंग प्लांट है हमारा एनुअल क्रेन्सीथम। तो इसको आप सीड से भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आप इसके तैयार प्लांट नर्सरी से लाते हैं तो उसमें ना फ्लावर थोड़ा जल्दी आ जाते हैं, लेकिन जो हम सीड से ग्रो करते हैं उसमें थोड़ा लेट फ्लावरिंग आती है। और इसमें 2 कलर आते हैं, एक येलो कलर और एक वाइट कलर। और एक सिंगल पेटल आता है और मल्टी पेटल आता है और ये भी बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है। और इस वाले मतलब प्लांट में तो ढेर सारे
फ्लावर आते हैं। आप देख सकते हैं हमारे प्लांट में कितनी कलियां बनी हुई है, और इसको हमने लगाया है सीड से, तो इसमें थोड़ा लेट फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है। तो अब ये हमारा मई जून तक करेगा, और लेकिन जब ये थोड़ा सा है ना बड़ा हो जाता है, लगता है कि भाई इसमें फ्लावर कम हो रहे हैं, तो आप इसके है ना दोबारा से सीडलिंग कर दें, मतलब दोबारा से इसके सीड ग्रो कर दें, तो फिर ये हमारे गार्डन में सारा साल ही बना रहता है। तो इसको भी ये है ना आपको अपने गार्डन में ज़रूर लगाना चाहिए, और इसमें भी सारा साल ही फ्लावर आते रहते हैं। तो दोस्तों अगला प्लांट है बरबीना का प्लांट। तो बरबीना में भी कई कलर आते हैं, ये पर्पल है, वाइट भी आता है, रेड, पिंक, मतलब कई कलर आते हैं। तो इसमें भी गुच्छों में फ्लावर आते हैं, और जो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं, और पूरे विंटर भर ये प्लांट हमारे गार्डन में फ्लावर करता रहता है। तो इस वाले प्लांट को भी हमें अपने गार्डन में ज़रूर जगह देनी चाहिए, और ये प्लांट सीड से भी ग्रो हो जाता है, और आप चाहें तो इसकी तैयार पौध नर्सरी से भी लाके लगा सकते हैं। और अगला प्लांट है डहेलिया का। तो डहेलिया में भी कई कलर आते हैं, तो आप चाहे तो कोई सा भी कलर वाला प्लांट अपने गार्डन में लाके लगा सकते हैं, और इसमें बहुत ही बड़े साइज़ का फ्लावर आता है। तो ये वाला अगर आप इसका बड़ा प्लांट लाते हैं तो उसमें मतलब जल्दी फ्लावर शुरू हो जाते हैं, और अगर आप छोटा प्लांट लाते हैं तो उसमें थोड़ा ना देर से फ्लावरिंग शुरू होती है, लेकिन ये भी पूरे विंटर भर हमारे गार्डन में बना रहता है और हमारे गार्डन की शोभा बढ़ाता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते जी, धन्यवाद।